मुंबई, हिंदुस्तान का दिल। और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार सहे। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से, फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट, जैन सर। 2008 ताज, आओ ये 26/11। मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बाकी था। देखो यशवंत, मुझे विभाग से जानकारी आई है, इस बार टेररिस्ट 26/11 पर कुछ बड़ा करने वाले हैं। कब करने वाले हैं और कहाँ करने वाले हैं, ये जानकारी नहीं है। क्या हुआ सर? क्या ये हमारी सीक्रेट एजेंसी इतनी कमजोर पड़ गई जो केस हमारे पास आया है? नहीं यशवंत, ऐसा नहीं है। इस बार दिक्कत कुछ और है। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि इस बार दुश्मन घर का ही है। घर का ही है तो फिर वो जल्दी पकड़ा जाएगा। नहीं यशवंत, ऐसा नहीं है। इस बार मामला कुछ उलझा हुआ है। तुमने वो कहावत सुनी है ना, घर का भेदी लंका ढहाए। लंका तो तब ढहेगी सर जब रावण होगा। हम तो राम भक्त हैं। वो तो ठीक है। ये आईएसआई वाले सोशल मीडिया के थ्रू नवयुवकों को बरगला के अपने साथ जोड़ रहे हैं और धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के जाल में इनका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो हमारी सारी जांच एजेंसी इसी काम में लगी है। इसलिए इस अटैक को हमें इसी वक्त रोकना होगा। ठीक है सर, मुझे इसके लिए एक स्पेशल टीम बनानी होगी और मुझे स्पेशल पावर की आवश्यकता भी होगी। ओके, परमिशन ग्रांटेड। ओके सर। हमें इस बार खबर मिली है कि आतंकवादी 26/11 से भी कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन इस बार उनके एजेंट बाहर से नहीं अंदर से ही बनाए गए हैं और उन्होंने यहाँ के युवाओं को सोशल मीडिया के थ्रू अपनी टीम में शामिल कर लिया है और हमें उन्हीं का पता लगाना है। जितनी भी जिहादी पोस्ट है उनको सर्च करो और उनका पता लगाओ। ओके सर। पर सर हम पता कैसे करेंगे कि उससे कौन कौन जुड़ा हुआ है? पहले उनकी लिस्ट बनाओ जो भड़काऊ पोस्ट डालते हैं, फिर हम उनकी जन्म कुंडली निकालेंगे। जन्म कुंडली से याद आया, सपना कहाँ है? सर आती ही होगी। सर एक बात और, अगर किसी की फेक आईडी हुई तो? अरे भाई, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है हमारी हैकिंग एक्सपर्ट सपना? गुड मॉर्निंग सर। बैठो सपना बैठो। आज मैं फिर से लेट हो गई। एक्चुअली हुआ यूँ कि आज मुझसे ही पहले वॉशरूम में मेरा छोटा भाई चला गया था। अरे भाई, उसे डॉक्टर को दिखाओ, उसके पेट का इलाज करवाओ। इस तरह से घंटों बाथरूम में बैठे रहना कोई अच्छी आदत नहीं है। वेरी फनी, बड़े आए। मैंने केस के बारे में अरविंद और जोया को समझा दिया है, ये लोग आपको समझा देंगे। अरे 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 भाई पैसे, अरे भाई भाई पैसे पैसे, अरे भाई भाई पैसे। नमस्कार साहब। नमस्कार। अरे दिन आओ आओ। साहब अपन को एक बात करने का है। हाँ बोलो। अपन को एक इन्फॉर्मेशन देने का है। कैसे इन्फॉर्मेशन? कल साहब आप जा रहे थे ना, तो एक आदमी आपका पीछा कर रहा था। कैसा हुलिया था? अरे साहब उसकी तस्वीर तो यहाँ छप गेली है। आप उसको बुलाइए ना, वो क्या बोलते हैं वो केच आर्ट वाले को। अरे पगले, उसको स्केच आर्टिस्ट बोलते हैं। हाँ हाँ साहब, वही। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। जी साहब। हाँ ठीक है।
नाम क्या है तेरा? मैंने पूछा नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? नाम क्या है तेरा? मैंने पूछा नाम क्या है तेरा? मैंने पूछा नाम क्या है तेरा? हाँ तो मेरा पीछा क्यों कर रहा था? मुझसे बोला गया था पर नजर रखने के लिए। किसने बोला था? नहीं पता। बता किसने बोला था? मेरे पास एक पार्सल है जो मुझे किसी तक पहुंचाना है। किसके पास पहुंचाना है? नहीं पता साहब। जल्दी बता किसके पास पहुंचाना है? मुझे बस बोला गया था कि वो पार्सल वहां पहुंचाना। वो कौन है मैं नहीं जानता सर। फिर वो पार्सल वहां नहीं पहुंचा तो वो मुझे मार देंगे सर। ठीक है तो फिर कल ये पार्सल तू उसको देगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर है? मैंने अपना काम कर दिया। पार्सल सही जगह पहुंच चुका है। आगे आपका काम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। काफिरों की तबाही का सामान काफिरों के हाथों ही मुकाम पर पहुंचेगा। उन्हें मालूम ही नहीं कि पार्सल पुलिस कस्टडी में जाना हमारा प्लान का हिस्सा था।